स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्षास ट्यूटोरियल्स। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं 10 सीबीएसई साइंस सिंपल एंड इजी मेथड में। हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें मैंने उसका पार्ट 1 न्यूट्रिशन स्टार्ट किया है। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स मैंने कंप्लीट कर दिया है। आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखिए और कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। आज हम इसके आगे बढ़ते हैं। इसके पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखिए। एंड में मैंने नोट्स शेयर किए हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, सिंपल। आप सब जानते हैं, आप जब रन करते हो, आप बाइसिकल चलाते हो, या हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से। यानी फूड हमारे लिए इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। लेकिन आप ये बताइए कि प्लांट का क्या है? प्लांट तो स्टेशनरी होते हैं, प्लांट तो एक जगह खड़े रहते हैं। तो क्या प्लांट को एनर्जी की जरूरत नहीं होती? प्लांट को भी एनर्जी की जरूरत होती है। प्लांट के अंदर जो एक्टिविटीज होती है, जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, उसके लिए भी उन्हें एनर्जी की जरूरत होती है। लेकिन प्लांट के अंदर तो कोई माउथ होता नहीं है, या प्लांट में कोई वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता। तो प्लांट अपना फूड कहाँ से लेते हैं? आप जानते हैं, प्लांट को हालांकि लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन प्लांट को अपना फूड बनाने के लिए हमसे भी ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। हम सब जानते हैं, प्लांट्स का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, जिस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो आज जो हम इसका जो न्यूट्रिशन का नेक्स्ट पार्ट करेंगे, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ये बहुत सिंपल है एज कंपेयर टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आप देखिए, जो प्लांट्स है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये स्टेशनरी होते हैं, इनके अंदर लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन प्लांट का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉपिक मतलब सिंथेसिस। प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, और इस प्रोसेस को हम, जो प्लांट की फूड मेकिंग प्रोसेस है, इसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब प्रिपेयर करना, क्योंकि प्लांट अपना फूड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट प्रिपेयर करते हैं। अब हम क्विकली देख लेते हैं। जो ग्रीन प्लांट्स हैं, ये एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, और सनलाइट की एनर्जी को ये क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो लीव्स में प्रेजेंट होता है। और ये प्लांट, ये सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, उसकी हेल्प से ग्लूकोज, जो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, उसे बनाते हैं। ऑक्सीजन एंड वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट बनते हैं। ऑक्सीजन हम सब जानते हैं प्लांट्स रिमूव कर देते हैं। तो ये जो है, ये जो प्रोसेस है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड बनने की जो प्रोसेस है, जिसे प्लांट्स खुद बनाते हैं, इसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इस प्लांट की जो फूड मेकिंग प्रोसेस है, इसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब ये जो फोटोसिंथेसिस में जो ग्रीन लीव्स ने ग्लूकोज बनाया, तो ग्लूकोज जो है उसको फ्लोएम, आपने 9th में पढ़ा था, जाइलम एंड फ्लोएम दो कंडक्टिव टिश्यूज होते हैं। तो जो फ्लोएम है, ये इस ग्लूकोज को प्लांट्स के सारे पार्ट्स तक पहुंचाता है, जहां पर मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है और एनर्जी रिलीज होती है, जो एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है, जो प्लांट्स को अपनी एक्टिविटी करने में हेल्प करती है। लेकिन एक यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जितने अमाउंट में ग्लूकोज बनता है, जितने अमाउंट में ग्लूकोज यहाँ बन रहा है, उतने अमाउंट में ये कंज्यूम नहीं हो पाता। जो फ्लोएम जितना लेके जाता है ग्लूकोज, उतने अमाउंट में वो कंज्यूम नहीं हो पाता। तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, जो लीव्स के अंदर है, वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज, ग्लूकोज अनस्टेबल कंपाउंड है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो होता है वो लीव्स के अंदर स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, और वो ग्रीन लीव्स में एज अ स्टार्च स्टोर रहता है। और जब भी प्लांट को उसकी जरूरत होती है, फ्लोएम वापस स्टार्च को ले जाता है। स्टार्च इनसोल्यूबल प्रोडक्ट है, इनसोल्यूबल चीजें कभी भी सेल नहीं एब्जॉर्ब करती। तो ये स्टार्च वापस फ्लोएम लेता है, स्टार्च वापस ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज में, और फ्लोएम इस ग्लूकोज को सेल के हर पार्ट तक पहुंचाता है। तो ये जो फूड मेकिंग प्रोसेस थी, इसे हम कहते हैं फूड सिंथेसिस। तो आपने इस पूरे प्रोसेस में देखा कि यहाँ पर लाइट एनर्जी
सनलाइट को क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब किया। इस फूड मेकिंग प्रोसेस में जो एनर्जी यूज हुई है लाइट एनर्जी, और लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब होके क्या बना है, ग्लूकोज। यानी लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो फोटोसिंथेसिस जो है हम सब जानते हैं ये एक एनाबोलिक प्रोसेस है, यानी सिंथेसिस प्रोसेस है, जहां पर लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी में। तो ये बहुत सिंपल है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। फोटोसिंथेसिस तो आपको क्लियर हो गया है। अब कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। हमने सबने देखा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में सनलाइट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप देख रहे हैं क्लोरोफिल, ये बहुत नेसेसरी है। थर्ड है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, और फोर्थ है वाटर। इन चारों सब्सटेंसेस की हेल्प से जो ग्रीन प्लांट्स है अपना ऑर्गेनिक फूड ग्लूकोज बनाते हैं। इनमें से, इन चारों में से यदि एक कोई भी एब्सेंट है तो प्लांट अपना फूड मेकिंग प्रोसेस, यानी प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। अब हम इसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम इसको वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं। बेसिकली हमारी ये सारी स्टार्च टेस्ट होती है। फर्स्ट एक्टिविटी हम देखते हैं जिसमें हम ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव करेंगे सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। आप एक बार स्क्रीन पे डायग्राम देख लीजिए। आप डायग्राम में आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आप यहां पर देखिए, ये बहुत डिफरेंट स्टेप्स में होता है। सबसे पहले तो हम क्या क्या करते हैं, एक बहुत हेल्दी पॉटेड प्लांट ले लेते हैं जिसके अंदर बहुत अच्छे से ग्रीन लीव्स हो। हम सबसे फर्स्ट जो प्रोसेस करते हैं हम करते हैं डी स्टार्च प्रोसेस। यानी हम क्या करते हैं, उस हेल्दी प्लांट को हम 3-4 डेज के लिए किसी डार्क प्लेस में रख देते हैं। हम ये इसलिए करते हैं क्योंकि जो प्लांट के अंदर लीव्स ने जो स्टार्च बनाया था, हम सब जानते हैं कि ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है ग्रीन लीव्स में। तो जो ग्रीन लीव्स है उसने जितना भी स्टार्च है हम 3-4 डेज के लिए डार्क प्लेस में इसको बंद करते हैं ताकि सनलाइट ना पहुंच पाए और प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके फूड ना बना सके। तो ये जितना भी स्टार्च वहां पर स्टोर था, ग्रीन प्लांट उसको यूज कर लेगा और प्लांट जो है कंप्लीटली डिस्टार्च हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये जो डिस्टार्च वाला प्लांट है इसे बाहर निकालते हैं, डार्क में ही करते हैं हम। और आप जैसे ये देख रहे हैं, हम इसमें से एक लीफ ले लेते हैं। एक लीफ को हम यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सिल्वर फॉइल, या तो सिल्वर फॉइल या एक ब्लैक पेपर से हम इस लीफ का हाफ पार्ट कवर कर देते हैं। हम इसका हाफ पार्ट कवर कर देते हैं। हम एक लीफ ले लेते हैं और इसको क्या करते हैं, सिल्वर फॉइल से कवर कर देते हैं। हम इसको टाइटली कवर करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लिप्स। यहां पर क्लिप्स लगा देते हैं ताकि कोई भी जरा भी सनरेज यहां तक ना पहुंच पाए। अब हम क्या करते हैं, इस हेल्दी प्लांट को, ये जो भी प्लांट था इतना हाफ पार्ट इसका कवर कर दिया है, इसे हम वापस सनलाइट में रख देते हैं। इसको हम वापस सनलाइट में रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, 8-10 आवर्स के लिए सनलाइट में रख देते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, हम ये जो लीफ है इसको प्लग करते हैं। हम ये जो लीफ है, जो हमारी एक्सपेरिमेंट जिसके ऊपर हाफ कवर्ड लीफ है, इसको हम प्लग करते हैं। और प्लग करके हमारी फर्स्ट स्टेप होगी, हम इसको वाटर में बॉईल करते हैं। हम इसको वाटर में बॉईल करते हैं। मैं आपको एक एक स्टेप समझाती जा रही हूँ, इसमें से एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। हम इसको वाटर में क्यों बॉईल करते हैं, हम इसको बॉइलिंग वाटर में इस लीफ को पहले हम इसकी फॉइल निकाल देते हैं। हम इसकी फॉइल निकाल देते हैं और जब हम इस फॉइल को निकाल देते हैं तो हम इसको सबसे पहले सिंपल प्लेन वाटर में बॉईल करते हैं। रीजन ये है कि जब हम लीफ को वाटर में बॉईल करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है, क्योंकि हमें स्टार्च टेस्ट करनी है, आयोडीन अंदर जा नहीं पाता। आप सब जानते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होती है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसको ब्रेक करने के लिए हम इसे वाटर में बॉईल करते हैं। तो वाटर में बॉईल करने से इसकी सेल मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाती है। अब इस लीफ को हम बाहर निकालते हैं और आप जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, हम नेक्स्ट स्टेप में इसको एल्कोहल में बॉईल करते हैं। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आता है, हम जब भी अल्कोहल में बॉईल करते हैं इसको, तो हम इसको डबल बॉयलर में यूज करते हैं, क्योंकि अल्कोहल हम सब जानते हैं इनफ्लेमेबल लिक्विड है। हम इस कंटेनर को डायरेक्टली फ्लेम के ऊपर रखेंगे तो फायर लग सकती है, तो ये इनफ्लेमेबल है। इसलिए हम क्या करते हैं, एक कंटेनर में वाटर डालते हैं और
इस दूसरे कंटेनर में अल्कोहल डाल के वो जो हमने वाटर में जो बॉईल की हुई लीफ है उसको डाल के उसको बॉईल करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम इसको अल्कोहल में क्यों बॉईल करते हैं, ये एग्जाम में आता है। हम अल्कोहल में इसको इसलिए बॉईल करते हैं क्योंकि यहाँ पर इसका जितना भी ग्रीन लीफ में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो सारा का सारा क्लोरोफिल रिमूव हो जाता है। रिमूवल ऑफ क्लोरोफिल के लिए हम इसको अल्कोहल में बॉईल करते हैं। और ये जो है अल्कोहल में बॉईल करने के बाद, क्योंकि क्लोरोफिल रिएक्शन में हर्डल डाल सकता है, तो हम इसको अल्कोहल में बॉईल करते हैं। तो अब हमारी लीफ हो गई कलरलेस। अब हम इसको निकालते हैं, वाटर से वॉश करते हैं और एक पेट्री डिश के अंदर हम डाल देते हैं। अब आप देख रहे हैं ये कलरलेस लीफ है जिसको हम पेट्री डिश में डालते हैं। अब यहां पर मैंने क्या किया, मैंने आयोडीन की कुछ ड्रॉप्स डाली, मैंने आयोडीन के कुछ ड्रॉप्स इसमें डाली। तो हम रिजल्ट क्या देखते हैं, जब मैं आयोडीन की ड्रॉप्स डालती हूं तो आप देख रहे हैं जो अनकवर्ड पार्ट था, हमने इस लीफ का ये पार्ट और ये पार्ट अनकवर्ड था, यानी यहां पर तो सनलाइट आ गया था, तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हुआ और फूड बन गया जो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो अनकवर्ड पार्ट था वहां पर जो आयोडीन है ये ब्लू ब्लैक कलर देता है। तो ये ब्लू ब्लैक कलर जिसको हम स्टार्च टेस्ट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टार्च प्रेजेंट होता है, जब हम आयोडीन डालते हैं तो स्टार्च ब्लू ब्लैक कलर देता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ब्लू ब्लैक कलर आ गया और जो कवर्ड पार्ट था वो वैसे ही कलरलेस रहा, क्योंकि इतने पार्ट में सनलाइट नहीं पहुंच पाया तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। तो ये एक्सपेरिमेंट ये शो करता है कि सनलाइट बहुत नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो आपको ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया होगा। इसमें हम इसको वाटर में क्यों बॉईल करते हैं ये क्वेश्चन आता है, और हम अल्कोहल में डबल बॉयलर का क्यों यूज करते हैं, और अल्कोहल में लीफ को क्यों बॉईल करते हैं। ये 3 क्वेश्चन इसमें से 1 मार्क में आते हैं। अब हम सेकंड कंडीशन देख लेते हैं। सनलाइट तो हमें क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए क्लोरोफिल भी नेसेसरी है। हम पहले जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, हम सेम मेथड देख लेते हैं। पहले तो आप डायग्राम में देखिए, आपको ये बहुत जानना जरूरी है। यहाँ पर हम जो प्लांट लेते हैं वो हम लेते हैं वेरीगेटेड लीव्स वाला प्लांट। वेरीगेटेड लीव्स वाले प्लांट मतलब क्या है कि कुछ प्लांट के अंदर बीच में ग्रीन कलर होता है, साइड के अंदर येलो कलर होता है, या और कोई दूसरा कलर होता है। इस जनरली आपने हमेशा क्रॉटन देखे होंगे, जो क्रॉटन प्लांट्स होते हैं वो इसी तरह के होते हैं। तो हम इस तरह का एक हेल्दी क्रॉटन प्लांट ले लेते हैं। सेम जैसे मैंने आपको पहले बताया था, फर्स्ट इसके अंदर हमने जो एक्सपेरिमेंट किया है सेम हम वैसे ही करेंगे। एक हेल्दी पॉटेड प्लांट को ले लेते हैं। आप एक्टिविटी में स्टेप्स देख लीजिए। हम उस प्लांट को सनलाइट के अंदर, पहले हेल्दी प्लांट है जहां सनलाइट के अंदर जिसने स्टार्च बना लिया है, हम उसे ले लेते हैं और हम उसे 2-3 डेज के लिए किसी डार्क प्लेस में रख देते हैं डिस्टार्च होने के लिए। 3-4 डेज के लिए जब हम वो डिस्टार्च हो जाएगा, जितना भी स्टार्च उसमें स्टोर है प्लांट यूज कर लेगा। अब उसके अंदर फूड बचा ही नहीं है, सीड स्टार्च बचा ही नहीं है। अब उस प्लांट को हम निकाल लेते हैं और उसकी जो एक जो लीफ है उसको हम प्लग कर लेते हैं। अब जो लीफ को प्लग किया था, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था, हम नेक्स्ट स्टेप में हम उस लीफ को बॉइल वाटर के अंदर डाल के उसे बॉइल करते हैं। हम वाटर में बॉइल करते हैं क्योंकि उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसे ब्रेक करने के लिए। जब हमने वाटर से बॉइल कर लिया, अब हम उसको बाहर निकाल लेते हैं और जैसे मैंने आपको पहले एक्सपेरिमेंट में बताया था, हम डबल बॉयलर की हेल्प से हम उसे अल्कोहल में बॉइल करते हैं। अल्कोहल में हम इसलिए बॉईल करते हैं क्योंकि उसके अंदर जितना भी जो ग्रीन पार्ट था, उसके अंदर जितना भी क्लोरोफिल प्रेजेंट है, उस क्लोरोफिल को हम इजीली हम रिमूव कर सकते हैं। अब ये इसमें क्लोरोफिल पूरी तरह से निकल जाता है। अब हम क्या करते हैं, ये जो लीफ थी इसको हम अब कलरलेस हो गई है लीफ। अब हम इसको एक पेट्री डिश में डाल देते हैं और हम ड्रॉपर से इसमें आयोडीन डालते हैं। जब हम इसमें आयोडीन डालते हैं तो हम देखते हैं इसका जो ग्रीन पार्ट था, बीच में जो ग्रीन पार्ट था, यहाँ पर ये आयोडीन टेस्ट देता है, ये स्टार्च टेस्ट देता है, ये ब्लू ब्लैक कलर का हो गया क्योंकि जो ग्रीन पार्ट था उसने फोटोसिंथेसिस किया और फूड बनाया। लेकिन जो साइड का येलो पार्ट देख रहे हो, यहाँ पर क्लोरोफिल एब्सेंट है, तो क्लोरोफिल एब्सेंट है तो वहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, तो वो स्टार्च टेस्ट में जो ब्लू ब्लैक कलर है वो नहीं देगा। तो यहाँ पर ये शो करता
है कि फोटोसिंथेसिस उसी पार्ट में होगा जहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो आपको सेकेंड कंडीशन भी क्लियर हो गई होगी। अब हम इसकी थर्ड टेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, ये हम प्रूव करते हैं। सेम हम एक ऐसा प्लांट ले लेते हैं, आप डायग्राम में देखिए, हमने यहाँ पर वो प्लांट चूज किया है जिसकी बहुत नैरो लीव्स होती हैं। एक हेल्दी प्लांट ले लेते हैं, प्रोसीजर हम सेम करते हैं। उसको सबसे पहले डिस्चार्ज करने के लिए हम उसे 3-4 डेज के लिए डार्क के अंदर रख देते हैं। जब हम डार्क में रखते हैं, पूरा पूरा स्टार्च यूज हो गया, अब उस पॉटेड प्लांट को बाहर निकालते हैं और जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, हम इस प्लांट को, इसके जो लीफ का जो हाफ पार्ट है, मतलब ये जो आप नैरो पार्ट देख रहे हो, इस नैरो पार्ट को हम ये एक बीकर है, एक फ्लास्क है, कॉनिकल फ्लास्क है, जहां पर हमने कॉर्क लगा दिया है। इस फ्लास्क के अंदर हम इसका नैरो पार्ट डाल देते हैं और इस कॉर्क को टाइटली बंद कर देते हैं। अब ये जो हमने फ्लास्क लिया है, इसके अंदर हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन डाला है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन डालने से क्या था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ बीकर के अंदर, यहाँ फ्लास्क के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, वो ये KOH उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है, हमने कॉर्क से टाइटली इसको बंद किया हुआ है। पहले जो CO2 होगी भी तो भी ये KOH ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया। अब हम ये जो हमारा ये जो प्लांट है, इसको हम वापस 6 to 8 आवर्स सनलाइट के अंदर रख देते हैं। 6 to 8 आवर्स हो गए, फिर हम वापस प्लांट को लेके आते हैं और जिस लीफ के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसको हम प्लग कर लेते हैं। प्लग करके, जैसे मैंने बाकी पहले 2 एक्सपेरिमेंट में बताया, हम सेम प्रोसीजर करते हैं। ये जो प्लग्ड लीफ है, इसको हम पहले वाटर में, बॉइलिंग वाटर में डाल के बॉइल करते हैं, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक करते हैं। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक हो गई, तब हम उसे वाटर से बाहर निकालते हैं और डबल बॉयलर की हेल्प से हम अल्कोहल में हम इसको बॉईल करते हैं। जब हम अल्कोहल में बॉईल करते हैं तो आप देख रहे हो लीफ कलरलेस हो गई। इसके अंदर जो क्लोरोफिल था, क्योंकि क्लोरोफिल हमारी प्रोसेस में हर्डल डाल सकता है, तो क्लोरोफिल पूरी तरह से अल्कोहल के में बॉईल करने से निकल जाता है और हमारी लीफ कलरलेस हो गई, ताकि हमारी स्टार्च टेस्ट करेक्ट आ सके। अब ये इस जो लीफ है, इसको हम एक पेट्री डिश में ले लेते हैं और हम इसमें इसके अंदर आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं। जब आयोडीन सोल्यूशन डालते हो तो आप देखते हो कि जो पार्ट था, ये जो नैरो पार्ट था, जो फ्लास्क के अंदर था, आप ये देख रहे हो, ये कलरलेस रहा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट ही नहीं थी, तो फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं पाया। लेकिन जो पार्ट अनकवर्ड था, जो बाहर था, जिसको हमने वापस सनलाइट में रखा था, इसने कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से वापस फोटोसिंथेसिस कर लिया और स्टार्च बना लिया। तो ये स्टार्च बन गया, इसलिए यहाँ पर आयोडीन की हेल्प से हमने यहाँ पर ब्लू ब्लैक जो है कलर मिल गया, जो स्टार्च टेस्ट होती है। और ये जो नैरो पार्ट था, जो फ्लास्क के अंदर था, वो कलरलेस रहा। तो ये एक्सपेरिमेंट शो करता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट नेसेसरी है, क्लोरोफिल नेसेसरी है, कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है। वाटर का तो आप सबको पता है, ट्रांसपिरेशन हमें इजीली हम बता सकते हैं कि इसको वाटर जरूरी है। तो आपने ये जो कंडीशंस है फोटोसिंथेसिस जो प्लांट के लिए, आपको क्लियर हो गया होगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, एंड में मैंने नोट्स शेयर किए, या तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या क्विकली इसको राइट डाउन कीजिए।